कभी कभी ऐसा होता है ना, जो हम सोचते हैं वो वैसा होता नहीं है, और जो हम नहीं सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। वैसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। हम कुछ सोच के गए थे और हुआ था कुछ और। सो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो क्या हुआ था हमारे साथ, चलिए देखते हैं इस ब्लॉग में। तो ये था थर्सडे का ब्लॉग, जिस दिन हम रेडी होके एक जगह घूमने के लिए गए थे। चलिए बताती हूँ हम कहाँ गए थे। तो लंच करने के बाद ना हम यूं ही रेस्ट ले रहे थे, फिर मेरे मामा का लड़का आया, बोला कि चलो दीदी हम सब मिलके एक जगह घूमने के लिए जाते हैं। मैंने कहा कहाँ घूमेंगे, अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है, और इतना कम टाइम में मैं कहाँ घूमने जाऊंगी। तो उसने कहा कि हो जाएगा, तुम बस रेडी हो जाओ, फिर हम चलते हैं साथ में। फिर वो अपना गाड़ी लेके आया और हम सबको फिर बोला कि रेडी हो जाओ, हम सबको लेके जाते हैं। फिर हम सब भी रेडी हो गए, एक्साइटेड हो गए, क्योंकि हमने लंच कर लिया था। लंच करने के बाद यूं ही मन नहीं कर रहा था जाने के लिए, फिर भी मैंने कहा कि नहीं, उसका मन है घुमाने को, तो चलो चलते हैं। फिर हम सब रेडी होके उसके साथ चल दिए। फिर जानू को बुलाया तो जानू नहीं आए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा ऑफिस का कुछ काम है, तुम सब जाओ, फिर मैं कभी भी देख लूँगा, क्योंकि मैं पहले से ही देख चुका हूँ, तो इसलिए हाँ वो नहीं आए। फिर रास्ते में जाते वक्त यहाँ पे ना एक जगह पे थ्रेड सेरेमनी हो रहा था, रोड के बीच में ही। तो कार को रुकना पड़ा, और फिर बहुत देर तक हम वहीं पे ही खड़े हो गए, क्योंकि उनका कुछ रिचुअल्स था जो रास्ते में उस तरह सा एक स्क्वायर के पास ही किया जाता है। थ्रेड सेरेमनी जो मामा करते हैं, और मामा इस तरह से गोदी में उठा के भांजे को लेके जाते हैं। तो ये प्रोसेस होते होते हमारा वहीं पे ना 15 से 20 मिनट का टाइम चला गया। तो और ये देख सकते हैं, एक पांडा और गोरिल्ला दोनों थे। पांडा तो बहुत क्यूट था, वो तो चला गया हाय करके, और ये जो गोरिल्ला था ना, ये इतना बदमाश था ना, आके से बॉक्सिंग कर लेने लगा। और मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था ना, तो फ़ोन, तो मैं भी डर गई, मतलब बच्चे भी डर गए। तो बच्चे थे ना, तो वो लोग डर गए। फिर हम सब चल दिए। ये ओस्तिया पोलो है, मतलब यहाँ के नीचे बूढ़ा बड़ंगा रिवर है। तो मैंने बताया था ना आपको, मेरे ससुराल से कनेक्टेड होता है बूढ़ा बड़ंगा रिवर, वो यहीं पे ही है। तो ये हम अस्तिया लाइन से जाते हुए फिर रंगामाटिया होते हुए हम चल दिए बालडेहा डैम। तो बालडेहा डैम मैं बचपन में बहुत बार घूमी हूँ, मतलब ये हमारे घर के पास में ही पड़ता है। तो जब भी पिकनिक करने का मन करता है तो हम वहाँ पे ही चले जाते हैं। और उसके बाद फिर लुलुंग, सीताकुंड और सिमलीपाल के बारे में तो आप सबने जाने होंगे, वो भी यही रास्ते में ही पड़ते हैं। और बालिया डैम जो है ना, वो बारीपदा से ऑलमोस्ट 17 to 20 किलोमीटर के अंदर ही पड़ता है, और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। वो डिपेंड करता है आप किस लोकेशन में रहते हैं, तो उस हिसाब से ना ये 17 किलोमीटर हमारे घर से पड़ता है। तो ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और ये देखिए, हम बातें करते करते यहाँ पे पहुंच भी गए। और रास्ते में ना जाते वक्त आप ऐसे ही देखेंगे, ये जो छोटे छोटे कैनाल है ना, ये इतना क्लियर वाटर है यहाँ पे ना। यहाँ पे मैं लोग आके ना, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही क्लीन वाटर रहता है, तो यहाँ पे नहा सकते हैं और बहुत ज़रूरत की चीज़ें भी यहाँ पे करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। शाम के टाइम में ना बहुत सारे लोग बैठते भी हैं, बातें करते हैं। और आपको जनरली ना जो टाउन में इस तरह सा क्लीन वाटर नहीं मिलेंगे, ड्रेन में हमेशा आपको गंदा पानी ही मिलेगा। और इस तरह सा क्लियर वाटर चाहिए तो आपको पहाड़ के एरिया में आना होगा, या तो फिर जंगल के एरिया में आना होगा, तभी आपको ना यहाँ से नदी का पानी मिलेगा, और वो भी क्लियर, पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे हम आ गए बल्डिया डैम। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मतलब बालिया डैम में कितना पानी होगा, किस तरह सा दिख रहा होगा। मैं बहुत दिन पहले गई थी, और उसके बाद कभी नहीं गई।
इसलिए मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मतलब कि क्या होगा क्या नहीं, इस तरह से मैं सोचते हुए जा रही थी। तो क्योंकि कुछ दिन पहले ही बारिश हुआ था ना, तो मुझे लगा कि ज़्यादा पानी होगा, पर पानी बिल्कुल भी नहीं था और मुझे बहुत ही बुरा लगा। मतलब मेरा दिल टूट गया कि क्या सोचा था और क्या निकला। चलो कोई बात नहीं है, हम यहाँ आ गए और मौसम भी थोड़ा ठंडा-ठंडा था ना, तो अच्छा लगा। मतलब यहाँ जब भी आप आएँगे ना, आपको एक सुकून सा फ़ील होगा क्योंकि ये एक पिकनिक स्पॉट है और उसके साथ ही यहाँ पे आपको आने के बाद ना बहुत ही शांति फ़ील होती है। मतलब एक दिल को सुकून फ़ील होता है क्योंकि हर तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी और पहाड़ भी है और छोटे-छोटे झरने भी हैं और जो कैनल वाटर है ना, वो भी यहाँ पे बह रहा होगा, तो ये देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब टोटली आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। वहाँ जाने के बाद माँ ने कहा कि यहाँ पे तो पानी नहीं है, मैं वहाँ पे जाके क्या करूँ? तो फिर माँ ने और भाभी भाभी के पास बेटा था ना, तो छोटा बेबी था, तो इसलिए भाभी और माँ यहीं पे ही रह गए और बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उस तरफ क्या है और उस तरफ हमें जाना है। वो देखना है पानी कितना है, गहरा है या तो फिर हमें पानी के साथ खेलना है। इस तरह से ना ज़िद पकड़ के बैठ गए। मैंने कहा कि पानी बिल्कुल भी नहीं है, मत जाओ, वहाँ पे जाके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कोई नहीं समझा, कोई भी जितना भी समझाओ उतना समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं थे और बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उसके मामा के साथ मतलब बापी के साथ मेरा जो मामा का लड़का है, उसके साथ सब निकल गए। इस तरह से ये देखिए, ये दोनों चल के जा रहे हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं, इन दोनों के साथ ना कोई बड़े का होना ज़रूरी है। फिर मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। फिर मैं आ गई थी पीछे-पीछे सबको लेके। भाभी और माँ पुल के दूसरे साइड में रह गए और हम इधर आ गए थे चलते हुए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पानी का जो लेवल है ना वो बहुत कम है। जनरली यहाँ पे इतना कम पानी कभी नहीं रहता है। बहुत ही हाई लेवल में रहता है, यहाँ तक कि उछल के नीचे तक भी आ जाता है। आपको ये नज़ारा ना मानसून के टाइम में मिलेगा। अभी जैसे कि गर्मी चल रहा है तो उसी वजह से पानी का लेवल कम हो गया है और बारीपदा का जो टेम्परेचर है बहुत ही हाई रहता है, तो इसी वजह से यहाँ पे पानी जो है ड्राई हो चुका है कुछ-कुछ जगह पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं और चारों तरफ ना हरियाली आपको नज़र आएँगी। ये पहाड़, पर्वत और जंगल है, तो ये जो नज़ारा है ना, आप यहीं पे कुछ देर के लिए भी बैठेंगे ना, आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। तो ये हम दूसरी साइड आ गए थे, चलते-चलते। और यहाँ पे एक बात मैंने नोटिस की कि गवर्नमेंट को ना यहाँ पे थोड़ा-सा टूरिस्ट, ये एक पिकनिक स्पॉट है, टूरिस्ट प्लेस है, तो इसलिए ना इसके ऊपर थोड़ा काम करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत जगह पे ना आपको यहाँ पे रोड बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। जैसे कि आपको कुछ जगह पे चढ़ के जाना होता है और वहाँ पे भी ना सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वहाँ पे ना कुछ रेलिंग जैसा लगाना ज़रूरी है ताकि कोई गिर ना जाए सेफ्टी पर्पज़ पे। और कुछ सीढ़ियाँ ऐसे भी हैं जहाँ पे ना चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो उस वजह से ना दोनों साइड में अगर रेलिंग जैसा रहेगा ना तो कोई भी अगर जाए तो गिरने का चांसेस कम होता है। तो ये सजेस्ट मैं ज़रूर करूँगी गवर्नमेंट से कि वो वहाँ पे कुछ मतलब सेफ्टी के लिए कुछ प्रिकॉशन ज़रूर लें ताकि जो भी टूरिस्ट आए ना वो सेफली यहाँ पे एंजॉय करके घर को अच्छे से जा सके। बेबी को इन्फेक्शन हो म्हणे ना. और ये जो बाल्डिया डैम है ना, ये डैम बिल्ट हुआ था 1912 में और हमारे जो महाराजा रामचंद्र भंजदेव उन्होंने ये बिल्ड किए थे। उसके बाद गवर्नमेंट को भी यहाँ पे एक्शन लेना ज़रूरी रहता है क्योंकि एज ए पिकनिक स्पॉट और ये एक टूरिस्ट प्लेस होने के कारण ना यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और कुछ-कुछ हादसे होने के चांसेस भी रहते हैं। अगर सेफ्टी रहेगा तो बहुत सारे लोग
आराम से एंजॉय करके घर को वापस जा सकते हैं। तो इसी वजह से कुछ अगर यहाँ पे ना मैं सजेस्ट करूँगी जो सीढ़ी जैसा आप बना दें तो लोगों को चलने में, उतरने में और चढ़ने में ईज़ी होगा। और जैसे कि ब्रिज के ऊपर से अगर होके जा रहे हैं तो साइड में रेलिंग लगा दें ताकि कोई गिर ना जाए इधर-उधर। और जो बड़े-बड़े स्टेप रहते हैं ना ऊपर चढ़ने के लिए, वहाँ पे भी रेलिंग लगा दें ताकि कोई अगर मतलब थोड़ा-सा भी डिसबैलेंस हो जाए तो नीचे ना गिरे। और ये देखिए यहाँ पे चढ़ने उतरने में कितना मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर सीढ़ी बन जाए तो बहुत ही ईज़ी होता है, क्योंकि यहाँ पे जब पानी या गिरता है ना तो ये बहुत ही अच्छा स्पॉट दिखता है। अगर यहाँ से नीचे होके आप उतर के जाते हैं तो ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। पर यहाँ पे उतरने में बहुत ज़्यादा रिस्की है, कोई गिर सकता है, किसी को यहाँ पे चोट लग सकती है, बच्चों को तो ज़्यादा लग सकती है। तो इस वजह से ना यहाँ पे सीढ़ी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप सेफली उतर सकते हैं और सेफली चढ़ सकते हैं। तो जो भी नीचे से इस तरह से छोटे-छोटे जो झरने आ रहे थे ना, वहीं पे ही बच्चे खेल रहे थे। उनको यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अगर ज़्यादा पानी होता तो यहाँ पे तो चपक-चपक करके वो खेलने लगते। पर थोड़ा-सा पानी था, ज़्यादा पानी नहीं था समर की वजह से। और इतना ज़्यादा बारिश भी नहीं हुआ था कि ताकि वाटर लेवल जो है रेज़ कर सके। तो हल्का ही बारिश हुआ था, जैसे कि बारिश जितना होता है उतना ही धूप होता है तो वो ड्राई हो जाता है। और ये दोनों वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, मामा और भांजे। जिमी को बहुत मन था फिश पकड़ने का और पानी में खेलने का और इसके अंदर ना तैरने का। मैंने कहा कि पागल हो गए हो, तैरना तो मुझे भी नहीं आता है, तुम्हें भी नहीं आता है, तो तैरने के बारे में सोचना भी नहीं। तो और माँ वहाँ से बुला रहे थे कि कितना लेट हो गया है, आप आ जाओ घर चलते हैं, यहाँ पे तो पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या कर रहे हो वहाँ पे। फिर हम सब रेडी होके चल दिए। मैंने कहा कि चलो शाम भी हो गया है और मतलब सब कुछ देख लिए। और जो सोचा था इस तरह सा जनरली मानसून के टाइम में अगर आप आते हैं ना बारिश के दिनों में तो फिर इस तरह सा कुछ व्यू आपको नजर आएगा। जो मैंने ये कुछ पिक्चर्स लिए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए अगर बाल्डिया डैम आना है तो आपको बारिश के टाइम में आना पड़ेगा, तब आपको इसका नज़ारा हमेशा मिल जाएगा। और आप यहाँ पे आके ना नहा भी सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम सब भी यहाँ पे घूम चुके थे और शाम हो गया था तो फिर मैंने कहा कि चलो सब चलते हैं, क्योंकि बच्चों को तब तक ना भूख भी लग गई थी। कहीं पे अगर घूमने जाते हैं तो थोड़ा सा खेल लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है उनको भूख लगना। फिर मैंने कहा कि सब जब चलते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था तब तक ना यहाँ पे 6 o'clock हुआ था, तब हम सब यहाँ पे निकल गए थे। जिमी का आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसको सिर्फ पानी में खेलना था। फिर थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे कैनल में आप देख सकते हैं क्लियर वाटर था और वहाँ पे कुछ लोग नहा भी रहे थे। तो जिमी बोला कि मैं वहाँ पे खेलूँगा। मैंने कहा अच्छा तू कुछ देर के लिए खेल ले, उसके बाद फिर हम घर चलेंगे। फिर रास्ते में आते वक्त हमने पापड़ी चाट खाए, फिर घर को लौट आए थे। ये थी हमारी थर्सडे की ब्लॉग। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।